Everyone, this is Shifa Siddiqui and today I am going to explain the chapter Chemical Reaction and Equation from Support Material. So, पहला क्वेश्चन क्या है? The shiny finish of wall after white wash is because of, मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाइट वॉश के बाद जो हमारी शाइनिंग फिनिश आती है वो किसकी वजह से आती है। तो सबसे पहले पता है हमें व्हाइट वॉश के लिए कौन सी चीज यूज होती है। हमारे CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। बट ये फर्दर किससे रिएक्शन करता है? ये हमारे CO2 से रिएक्शन करता है एनवायरमेंट से, जिससे हमें मिलता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है शाइनी फिनिश के लिए जो वॉल पे आता है व्हाइट वॉश के बाद। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देन हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है हमारा कि मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के किसी दो चीजों को अलग करवा सके, जिसके हम वाटर का करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें बताना है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, कि मतलब जब हमने H2O के साथ क्या करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो हमारी जो गैस बनेंगी उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है 2H2O व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे हम इसे, तो हमें मिलेगा 2H2 गैस प्लस में O2 गैस। इससे हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन के हमारे कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, और ऑक्सीजन का हमारा 1 मॉलिक्यूल आता है, जिसका मतलब इसका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। ठीक है। देन हमें क्या दे रखा है, ये स्टेटमेंट गिवन है और हमें कहना है, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये रिएक्शन में से। तो हमारे पास रिएक्शन है 3Fe विच इज सॉलिड प्लस में 4H2O जो गैस है। देन फर्दर रिएक्ट करके क्या देगा, Fe2O3 जो सॉलिड है प्लस में H2 गैस। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हमें पता है ऑक्सीडाइज कौन सा मेटल होता है जिसके साथ तो O2 ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि Fe के साथ O2 ऐड हो रही है आगे। देन वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, जो हमारा वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसमें से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है क्योंकि जो हमारा जो रिड्यूस होता है वो हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ में हमें क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग द गैस, कि पोटैटो चिप्स को स्पॉइल होने से हम क्या करते हैं, पैकेट में उसको पैक कर देते हैं एक गैस के साथ। तो वो कौन सी गैस यूज होती है, वो गैस यूज होती है हमारी नाइट्रोजन, ताकि उसको क्या कर सके, उसका ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट कर सके। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसमें स्मेल वगैरह आने लगेगी, जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे आगे। तो इसलिए इसके बाद इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन होती है पहले वो लिख लेते हैं, C6H12O6 प्लस में 6O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो हमारा फूड होता है उसको ब्रेक कर देता है। देन हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में हीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर हीट के थ्रू क्या करते हैं, कट करना ये हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो C6H12O6 प्लस में 6O2, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इससे मेरे को पहली चीज पता चल गई। देन इसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में हीट, इसका मतलब जो है हीट बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को समझ में आ रही है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
ठीक है, और विच इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, इन्वॉल्व नहीं हो रही है। देन हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी क्या कह रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ये रिडक्शन नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और जो एंडोथर्मिक है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसमें हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व नहीं हो रही है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि हीट जो है यहाँ से रिलीज हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, मीथेन का हमें फॉर्मूला पता है, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, और ये बर्न हो रहा है तो मतलब इसको ऑक्सीजन की नीड होगी, तो ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। देन ये हम इसके साथ बर्न करें तो ट्रायंगल का ये सिंबल लगाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे, क्योंकि ये वो हो रहा है, हीट हो रहा है। तो हमारे जो प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे अब ये बर्न हो रहा है तो इसके अंदर क्या है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब मेरे को एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड हमसे पूछा ये कंबशन है या फिर डिकम्पोजिशन है। कंबशन में क्या होता है, उसमें CO2 और H2O क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंबशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, द सब्सटेंस X इज। हमसे कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है जो यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के अंदर, तो सब्सटेंस X होगा क्या, जो हमारा सॉल्यूशन होता है व्हाइट वॉशिंग का वो बनता है Cu प्लस में H2O से, जो हमारा किसमें यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में। तो ये सॉल्यूशन किससे बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है क्विकलाइन से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर 8 जो है, व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। अब ये कह रहा है कि अगर आयरन नेल जो है उसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा। सबसे पहले हम वही है रिएक्शन लिख के देखेंगे, Fe जो आयरन होता है हमारा प्लस में CuSO4, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये कॉपर को सबसे पहले रिप्लेस कर देगा। और CuSO4 ये हमारा ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, तो आयरन के आते ही ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट के आते ही इसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा ग्रीन टू ब्लू, ये गलत है, बी सही है हमारा, ब्लू टू ग्रीन। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये केमिकल रिएक्शन हमें दे दी है और हमसे पूछा है कि ये किसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो या फिर दो से दो सब्सटेंस क्या होते हैं एक साथ मिलके एक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे जो CO है हमारा Zn से डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। बी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है लीस्ट रिएक्टिव को हम उसकी जगह से हटा देता है। तो Zn ने क्या करा, CuSO4 से CO को हटा दिया और खुद उसके साथ लग गया, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा। देन हमसे कह रहा है क्वेश्चन 10 में, द बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है किसके लिए, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए में क्या गिवन है, H2 प्लस में Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पे जो है कितने मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो इधर भी 2 है, और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। स्टार्ट। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है हमसे गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कि हमें एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो दो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने आयन से चेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में हुआ है AgNO3 जो क्या है सिल्वर नाइट्रेट, उसने किसके साथ रिएक्शन करा है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ इसने रिएक्शन करके AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस में NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट दिया है। इसके अंदर इससे क्या करा अपने आयंस चेंज कर लिए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और जो इसमें प्रेसिपिटेट होगा वो होगा हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शन। क्या हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है 3MnO2 प्लस में 4Al गिव्स 3Mn प्लस में 2Al2O3। अब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो जिनका ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, मतलब जो O को ऑक्सीजन को गेन करते हैं वो हमारे वो होते हैं ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है हमारा एल्यूमिनियम का। तो इसका मतलब जो हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमारा एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है, नेम द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब हमने क्या करा लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को क्या हीट करा ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो इसके अंदर कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो हमारे इस रिएक्शन में 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस में 4NO2 प्लस में O2। अगर जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होगी वो ब्राउन कलर की होगी इसके रिएक्शन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है गिव रीजन। अब हमें रीजन गिवन देने हैं इनके लिए। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसको हम डार्क कलर बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है हमारा फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव या फिर लाइट सेंसिटिव, ये क्या होता है ये लाइट के साथ इजीली रिएक्शन कर देते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं दो पार्ट्स में, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, इसके बाद तो हमारा रीजन होगा इसका टू प्रिवेंट दीज कंपाउंड टू रिएक्ट विद लाइट, तो इसको हम इसलिए स्टोर करते हैं डार्क बॉटल में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बी पार्ट है हमसे कह रहा है कॉपर वेसल्स लॉसेस शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जो कॉपर वेसल है वो उसकी शाइन लॉस कर देता है जब एयर के साथ वो रिएक्शन करता है। तो क्यों? इसका रीजन ये है कि उसके ऊपर क्या हो जाता है कॉपर ऑक्साइड की लेयर हो जाती है जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो इसका रिएक्शन होगा 2Cu प्लस में O2 प्लस में CuO। ये हमारी ब्लैक कलर की लेयर होती है जिसकी वजह से जो उसकी शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो हमसे सी पार्ट पूछ रहा है वो कह रहा है कि आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को किसके सॉल्यूशन में से? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। क्यों आयरन इसलिए डिस्प्लेस कर देता है? क्योंकि कॉपर जो होता है इससे लीस्ट रिएक्टिव होता है और जो हमारा आयरन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमें पता है जो मतलब लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कहाँ से हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव से। तो हमारा Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो ये CuH4 को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारा रीजन हो गया क्योंकि आयरन जो है मोस्ट रिएक्टिव है कॉपर से। देन क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई करना है हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें पता है ये वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं। और हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है एक रिएक्टेंट जो होगा वो दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमें ये दो समझ में आ गए। इसके बाद थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लीस्ट रिएक्टिव को, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर दो रिएक्टेंट अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने इसका एग्जांपल दिया था AgNO3 प्लस में NaCl गिव्स AgCl प्लस में NaNO3। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हमारा फर्स्ट रिएक्शन है ZnCO3 जो सॉलिड है वो ब्रेक डाउन हुआ है ZnO प्लस में CO2। अब ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और वो डिवाइड हो रहा है दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट में। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है Pb जो सॉलिड है प्लस में CuCl2। अब ये क्या दे रहा है हमें? PbCl2 प्लस में Cu। अब जो Pb है वो क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है लेड ज्यादा रिएक्टिव है किससे?
कॉपर से। देन जो हमारा थर्ड है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन जो है क्या दे रही है, 2HCl। इसमें दो या फिर दो से ज्यादा दो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जो हमारा फोर्थ है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट मतलब CaCO3 क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, CaO प्लस में CO2। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, NaCl प्लस में AgNO3, जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट का अभी रिएक्शन दिया था, क्योंकि इनके आयंस क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं और हमें दो न्यू प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 6 में हमसे क्या कह रहा है, 3H2 प्लस में N2 मतलब हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2NH3 मतलब दो प्रोडक्ट है, इससे हमें एक रिएक्टेंट मिला है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं दोनों। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन जो हमारा 6 पार्ट है उसके अंदर क्या है, Fe2O3 प्लस में Al गिव्स Al2O3 प्लस में 2Fe। इसका मतलब क्या है, जो Fe फिर से रिड्यूस किससे हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है एल्यूमिनियम से। तो इसके अंदर अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो लीस्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।